अब आवाज आ रहा है, बताइए, साउंड आ रहा है, बता दीजिए आप लोग फटाफट। साउंड आ रहा है? चलिए सभी लोग को पूरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फिर एक बार सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अब ठंडी समाप्त हो गया है, क्लास आपका 7 बजे रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा आज आप लोग का पीडीएफ बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था, तो पीडीएफ को करने में थोड़ा 1 घंटा लेट किए हैं। और वैसा होगा तो अब ठंडा समाप्त हो गया है, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 रहेगा, ठीक है। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और अब क्लास चल रहा है, बोल दीजिए यस 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 यस। हिंदी मैथ कब से होगा? हिंदी मैथ कब से होगा? स्टैटिक में थोड़ा होगा, उसका लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा। और आप लोगों को जलधारा पढ़ाए थे, जलधारा में 2 तरह क्वेश्चन पूछता है, और जलधारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मैप से पढ़िएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। जलधारा में 2 ही तरह क्वेश्चन पूछता है, पूछता है गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा सिंपल बताए थे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहेगी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहेगी तो गर्म जलधारा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी तो ठंडी जलधारा। और दूसरा क्वेश्चन जलधारा में पूछता है कि कौन सा जलधारा कहाँ बहता है, कौन जलधारा प्रशांत महासागर में, कौन जलधारा हिंद महासागर में, कौन जलधारा अटलांटिक महासागर में। ये क्वेश्चन पूछता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो जलधारा को फटाफट फिर एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जलधारा के कारण ही मरुस्थल का निर्माण होता है। जलधारा के कारण ही मरुस्थल का निर्माण होता है। तो जलधारा को फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर मरुस्थल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अभी फटाफट देखना है, तो मरुस्थल पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फटाक से देख लेना है। आवाज़ आ रहा है सर? चलिए बिल्कुल राइट, आवाज़ आ रहा है। तो चलिए मरुस्थल जो हम पढ़ाए थे फटाक से देख लेते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है? मैप दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? देखो थोड़ा सा, चूँकि हम ये पढ़ा चुके हैं, अभी नहीं दिखता है तो अलग बात है, लेकिन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, लेकिन जिसने पढ़ाया था उसमें सही दिख रहा था, ठीक है। तो चलिए जलधारा के बारे में पढ़ा चुके हैं, देख लेते हैं हम सही दिख रहा है कि नहीं। अब दिख रहा है? बताओ सर। बीएसएससी टेस्ट सीरीज डालिए सर प्लीज। हाँ उसका भी कर रहे हैं व्यवस्था। 6300 MCQ में प्रोटी का 5 पार्ट लीजिए। लेंगे सारा चीज़ होगा आप लोग का। अब तो क्लास स्टार्ट ही हो रहा है, सारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। ए याद आंदे, चलो यहाँ फटाफट बताओ। हम बताना है, फटाफट बताना है। क्या बताए थे? तो सिंपल यार करो, बताए थे आप लोगों को क्या? हम डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है ना, जवाब देते जाना है। हम मैप को खोलते हैं, फटाफट पूछते हैं, क्योंकि जलधारा हम पढ़ा चुके हैं। तो जलधारा पढ़ा चुके हैं तो आप लोग को अब जवाब देना है, ठीक है ना। जलधारा पढ़ा चुके तो जवाब देना है, आप ही लोग को जवाब देना है, ठीक है। तो हम फटाफट से निकालते हैं, पीडीएफ निकालते हैं, और बताना है कौन जलधारा है। हम जैसे तीर मारेंगे बता देना कौन जलधारा है, ठीक है। चूँकि हम पढ़ा चुके हैं, अब टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। चलो पीडीएफ हम लेते हैं वर्ल्ड मैप का, और फटाफट पूछना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप का पीडीएफ ले लिए हैं, और बताना है फटाफट, चूँकि हम जलधारा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। आज मरुस्थल देखना है, ये कौन चीज़ होगा। ए बंदर यार अंदर, चल बता फटाफट। पहले अटलांटिक महासागर से शुरू करते हैं। बताना है, जल्दी बताना है, बताना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे बताना है कि ये कौन जलधारा है। जल्दी बताओ, ये कौन जलधारा है? जल्दी बताओ। जला मारेंगे। एंटीलीज की जलधारा कौन है? एंटीलीज की जलधारा। गर्म है कि ठंडी? जल्दी बताओ। गर्म है या ठंडी? तो यह गर्म। क्या है? गर्म है। फिर बताओ ये कौन जलधारा है? ये कौन जलधारा है? सब पढ़ा चुके हैं, फटाफट जवाब दो। अल्लाह कौन जलधारा है? ये वाला कौन जलधारा है? देंगे 2 चाटने, अभी सब गर्म कर देंगे बैल के एक बार। जल्दी बताओ। जलधारा हम पढ़ा चुके हैं, फटाफट जवाब दो। आप यहाँ पर टाइम पार नहीं करना है, ठीक है ना। ये कैरेबियन की जलधारा कौन है? कैरेबियन की जलधारा। 1 नंबर है एंटीलीज की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा। 2 नंबर है कैरेबियन। कौन है? कैरेबियन की जलधारा, कैरेबियन की जलधारा। ये कौन जलधारा है बताओ? ये कौन सी जलधारा है? ये कौन सी जलधारा? जल्दी बताओ, ये कौन जलधारा है? ये है फ्लोरिडा की जलधारा। कौन जलधारा? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है ठंडी है? गर्म है। क्या है? गर्म है। तो एंटीलीज की जलधारा गर्म है, फ्लोरिडा की जलधारा अति कैरेबियन की जलधारा गर्म है, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है। ये दोनों मिला तो क्या बना था? दोनों मिलने पर क्या कौन जलधारा बना था?
तो दोनों मिलने के बाद बना था गल्फ स्ट्रीम। क्या बना था? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म की ठंडी? गर्म। सिंपल बताए थे कि देखो ये आपका क्या है, तो ये आपका है क्या, तो ये आपका है विषुवत रेखा। कौन सी है? विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। बताए थे कि विषुवत रेखा से दूर जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो गर्म जलधारा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा ठंडी जलधारा। ये तो बताए थे, ठीक है ना। आप लोग नहीं देखे तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं मंत्र, ठीक है। पिछला वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है। फोलिडा बिल्कुल राइट है। चलिए बीएसएससी वाला भी होगा। तो ये गल्फ स्ट्रीम है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और सबसे तेज जलधारा कौन है? गल्फ स्ट्रीम। सबसे तेज बहने वाला जलधारा गल्फ स्ट्रीम। फिर जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करो, ये कौन जलधारा है? इधर से ये लेब्राडोर। कौन जलधारा है? लेब्राडोर की जलधारा। बताओ लेब्राडोर की जलधारा ठंडी गर्म? ठंडी। कैसे हो जाएगी? ठंडी। फिर बताना है कि ये कौन जलधारा है? ये तो एरिमिंजल की जलधारा, एरिमिंजल की जलधारा गर्म की ठंडी तो गर्म। क्या बताए थे? गर्म बताए थे। फिर बताए थे ये कौन जलधारा है? ये तो ये था रेनेन की जलधारा, रेनेन की जलधारा गर्म की ठंडी तो गर्म। क्या था? गर्म। और ये कौन था? कनारी। कौन जलधारा? कौन जलधारा? कनारी गर्म की ठंडी तो ये था ठंडी, चूंकि ये विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहा है। तो बिल्कुल बताए थे, सब आप लोग को पढ़ा चुके हैं। फटाफट रिवीजन अभी हम करवा रहे हैं। ये एंटीलीज की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा गर्म की ठंडी तो गर्म। और कौन सा महासागर में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में भी कहा? उत्तरी अटलांटिक। ये कौन है? कैरिबियन। कौन है? कैरिबियन। ये कौन सा है? कैरिबियन की जलधारा गर्म की ठंडी गर्म। कौन सी है? गर्म। कौन महासागर में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में भी कहा? उत्तरी में। फिर ये वाला 3 नंबर कौन है? फ्लोरिडा। कौन जलधारा? फ्लोरिडा की जलधारा गर्म की ठंडी गर्म। कौन सी था? गर्म। कौन महासागर में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में भी कहा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम गर्म की ठंडी गर्म। कौन महासागर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे तेज बहने वाला जलधारा गल्फ स्ट्रीम। यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम। ये कौन था? लेब्राडोर। कौन था? लेब्राडोर जलधारा गर्म की ठंडी था। कौन महासागर में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये कौन था? एरिमिंजल की जलधारा गर्म की ठंडी तो गर्म था। कैसा था? गर्म था, ठीक है। कौन महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये कौन था? रेनेन की जलधारा गर्म की ठंडी गर्म। कौन महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो जो ये सब मतलब वीडियो जो पढ़ा चुके हो देख लिया होगा तो सब दिमाग में घूमता होगा, नहीं घूमता होगा। ये कौन सी है? कनारी की जलधारा गर्म की ठंडी तो गर्म है। कौन महासागर? ठंडी है। कौन सी है? ठंडी है। कौन महासागर में? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में भी कहा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो सब याद ना है लेला, अगर वीडियो देखा होगा इसको जो पहले पढ़ाए थे तो सब याद होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताना है कि ये कौन जलधारा है? जल्दी बताओ, ये कौन जलधारा है? ये वाला? अरे कौन देश के पास बह रहा है? ले ब्राजील के पास नहीं बह रहा है तो ब्राजीलियन की जलधारा गर्म की ठंडी तो गर्म। विषुवत से दूर जाएगा गर्म। विषुवत रेखा से दूर जाएगा गर्म। और नजदीक आएगा ठंडी। नजदीक आएगा तो ये ब्राजीलियन की जलधारा गर्म है। कैसी है? और यहाँ पर जलधारा आता है। बताओ ये कौन जलधारा है? तो ये है फोकलैंड की ये आपका है फोकलैंड की जलधारा गर्म की ठंडी। क्या है? ठंडी। और यहाँ पर जलधारा बहता है। ये कौन सी है? वेनेजुएला की जलधारा गर्म की ठंडी। क्या है? ठंडी। कौन महासागर में? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो बता चुके हैं ये कौन जलधारा है? ब्राजीलियन की जलधारा। कैसी है? गर्म है। कौन महासागर में? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये कौन जलधारा है? फोकलैंड की जलधारा। कैसी है? ठंडी है। ठंडी क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और ये कौन जलधारा है? वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला की जलधारा। कैसी है? ठंडी है। कौन महासागर में है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर बताए थे, यार करो, फिर हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बताए थे एक जलधारा, यहाँ बताए थे, यार करो, बताए थे ये कौन जलधारा था? मोजाम्बिक के जलधारा। हिंद महासागर में कौन जलधारा था? मोजाम्बिक के जलधारा। और ये कौन था? मेडागास्कर। कौन जलधारा? मेडागास्कर की जलधारा गर्म की ठंडी तो गर्म।
विश्व रेखा से दूर जा रहा है ना, गर्म। तो ये कौन जा रहा है? मोजाम्बिक। ये कौन है? मोजाम्बिक। ये कौन है? मडागास्कर। ये कौन है? मोजाम्बिक, क्योंकि यहाँ पर एक देश है मोजाम्बिक और ये द्वीप है मडागास्कर। तो मोजाम्बिक देश के कारण मोजाम्बिक की जलधारा और मडागास्कर के कारण मडागास्कर की जलधारा। तो ये कौन जलधारा है? मोजाम्बिक। ये कौन है? मडागास्कर। गर्म है कि ठंडी है? तो गर्म है। और दोनों मिला तो क्या बना? अगुलहास। क्या बना? दोनों मिल गए तो क्या बना है? अगुलहास की जलधारा। अगुलहास गर्म की ठंडी। गर्म कौन महासागर में? हिंद महासागर। हिंद महासागर में। फिर यहाँ बताए थे एक ठो, ये कौन जलधारा है? ये कौन जलधारा है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है ना, तो पश्चिम है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म की ठंडी। ठंडी विश्व रेखा की ओर जा रहा है ना, ठंडी। क्या आ जाएगा? ठंडी हो जाएगा। बताया था आप लोग पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है कौन महासागर में? हिंद महासागर। कौन महासागर में? लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पूर्वी एकदम काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है? गर्म, चूंकि विश्व से दूर जा रहा है इसलिए गर्म। विश्व से दूर जा रहा है तो गर्म, विश्व के नजदीक जा रहा है तो ठंडी। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कौन सी है? ठंडी। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कौन सी है? ठंडी। सॉरी पश्चिमी, पश्चिम नहीं, इधर होगा पश्चिमी, इधर होगा पूर्वी, ठीक है ना। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कौन सी है? ठंडी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कौन सी है? ठंडी। कौन महासागर में? हिंद महासागर में। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कौन सी है? गर्म। कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में। फिर बताए थे यहाँ बहुत सारे जलधारा बताए थे। यहाँ बताए थे जलधारा बहता है जिसको बताए थे कौन जलधारा है, तो बताया क्यूरेसियो। कौन सी? क्यूरेसियो। कौन जलधारा? क्यूरेसियो जलधारा ठंडी गर्म, तो गर्म। क्यूरेसियो जलधारा ठंडी गर्म बताए थे। फिर बताए थे आप लोग को क्या, तो फिर बताए थे यहाँ चल गया तो ये कौन सा जलधारा? सुसीमा की जलधारा। वहां सुसीमा सागर है इसलिए सुसीमा की जलधारा गर्म की ठंडी। गर्म कौन सी? गर्म। फिर बताए थे यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर जो था इधर से हो गया था क्यूरेसियो, इधर से चल गया था, इधर से आया था अखोटस की जलधारा। कौन सी? ये कौन जलधारा है? अखोटस की जलधारा। अखोटस की जलधारा गर्म की ठंडी। क्या आएगा? ठंडी। फिर इधर से बताए थे एक जलधारा आया था क्यूराइल। कौन सी? क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा गर्म की ठंडी। और क्यूराइल को ही बोले थे ओयोसीओ। क्या बोले थे? ओयोसीओ। और ये ठंडी है कौन महासागर में? प्रशांत महासागर। कौन महासागर में? प्रशांत महासागर। फिर बताए थे यहाँ पे एक जलधारा निकला था जिसको बोले थे क्या, यहाँ पर है क्या, तो ये है अलास्का। तो अलास्का जलधारा, अलास्का की जलधारा गर्म की ठंडी। तो गर्म क्या था? फिर यहाँ पर आया था ऐसे कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा गर्म की ठंडी। और ये कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में बताए थे। फिर आप लोग को फिर हम बताए थे क्या, फिर जो है ठंडी जलधारा कौन सी? ठंडी जलधारा आए थे यहाँ पर एक जलधारा बताए थे, यार करो। यहाँ पर एक जलधारा बताए थे, बोलते पेरू या हमबोल्ट। क्या बताए थे? पेरू या हमबोल्ट की जलधारा गर्म की ठंडी गर्म की ठंडी। कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में। तो जलधारा इस तरफ कंप्लीट बता दिए थे। फिर आप लोग को बताए थे कि कौन सी जलधारा बताओ, ला नीनो जलधारा कौन महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में। ला नीनो जलधारा कौन महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में। एल नीनो जलधारा कौन महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में। और ला नीनो और एल नीनो हमेशा नहीं आता है। ला नीनो जलधारा ठंडी गर्म, तो ला नीनो जलधारा होता है ठंडी। क्या होता है? ठंडी। और एल नीनो जलधारा क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। दोनों कहाँ आता है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में आता है, याद रखिएगा। एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा। क्या होता है? छोटा बच्चा। ला नीनो एल नीनो दोनों प्रशांत महासागर में आता है। हर वर्ष नहीं आता है, 3-4 वर्ष के अंतराल पर आता है। और ला नीनो जो है ये ठंडी होती है, एल नीनो जो है ये गर्म होती है, बताए थे। और बताए थे कि भारतीय मानसून को फायदा कब पहुँचता है? कौन सा जलधारा? ला नीनो और एल नीनो में कौन सा जलधारा आने के कारण जो है भारतीय मानसून को फायदा पहुँचता है? तो बताए थे ला नीनो लाएगा भारतीय मानसून को बढ़ाएगा। तो ला नीनो से भारतीय मानसून को फायदा होता है, एल नीनो से नुकसान होता है। फिर बताए थे कि कौन सा सागर है जिसका कोई भी तट नहीं है? सार्गेसो सागर। और सार्गेसो सागर कौन महासागर में बताए थे? तो सार्गेसो सागर बताए थे अटलांटिक महासागर में बताए थे। फिर बताए थे कि ग्रैंड बैंक किसके बैंक है? तो मछली पकड़ने का बैंक है। डोबर बैंक किसका बैंक है? तो मछली उत्पादन केंद्र है, ये अपनी बैंक है, ठीक है ना। ये सारा चीज पढ़ा चुके थे, रिविजन हो गया होगा आशा और उम्मीद करते हैं। आप जाते हैं मरुस्थल, कहाँ जाते हैं? मरुस्थल में चलते हैं, कोई दिक्कत? रिविजन हो गया है ना? दोनों मिलकर लघु रास बिल्कुल राइट है।
चलिए रिवीजन हम करवा दिए कंप्लीट रूप से, और इस रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो सब खा पी के बैठ जाएगा, चल जाएगा बोरा में, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्या, तो आप देखेंगे मरुस्थल, क्या देखेंगे, मरुस्थल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे अब मरुस्थल, क्या पढ़ेंगे अब मरुस्थल वगैरह, हम टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, फटाफट निकलना है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी के में हम टाइम उतना लेंगे, ठीक है। मरुस्थल क्या देखेंगे, ए बंदरा क्या देखेंगे, मरुस्थल बोले तो डेजर्ट, क्या डेजर्ट, मरुस्थल बोले तो डेजर्ट, क्या देखेंगे डेजर्ट। मरुस्थल का जिंदगी कब होता है, अच्छा बताओ मरुस्थल कब बनता है, मरुस्थल में तो पानी का अभाव होगा तो मरुस्थल बन जाएगा। अरे पानी का अभाव होगा तो क्या बनेगा मरुस्थल, कहीं भी पानी के अभाव हो गया है, यानी जल के कमी हो गया है, यानी हरियाली खत्म हो गया। अरे हरियाली खत्म ना हो जाएगा, पानी कमी हो तो क्या हरियाली खत्म होगा, तो क्या होगा मरुस्थल, क्या जाएगा मरुस्थल। तो मरुस्थल दो तरह से होता है, एक होता है गर्म मरुस्थल, ठंडी मरुस्थल। गर्म मरुस्थल भी होता है और ठंडी मरुस्थल भी होता है, लेकिन दोनों स्थान में पानी नहीं होगा, पानी के कमी होगा, पानी के कमी होगा। बारिश अगर जहाँ बहुत कम होने लगे तो मरुस्थल क्या बन जाएगा मरुस्थल। बारिश की कमी, पानी की कमी हो जाएगा तो हरियाली की कमी हो जाएगा, हरियाली की कमी होगा तो मरुस्थल बन जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग की जिंदगी मरुस्थल ना है, मरुस्थल नहीं है। जब शादी ब्याह होगा तो जिंदगी में हरियाली कमी हो जाएगा, ठीक है ना, बस जिंदगी बन जाएगा मरुस्थल, क्या बन जाएगा। अभी मरुस्थल जिंदगी है तुम लोग करे, अभी तुम लोग को भी ऑनलाइन वाले को भी मरुस्थल जिंदगी नहीं है, जो मन करता है जखनी मन उठना बैठना झल जाना रोक टोक कुछ होना है। और शादी ब्याह होगा तो जिंदगी में पानी पहले कमी हो जाएगा, कोई पानी पीने वाला आ जाएगा, ठीक है ना, खूनों पी जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, पानियाँ पीवे करेगा खूनों पी जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा पानी कमी होगा, धीरे धीरे हरियाली गायब हो जाएगा और जिंदगी मरुस्थल बन जाएगा। कुछ बन जाएगा मरुस्थल, कोई पादप नहीं उगेगा, एक एक पादप उगेगा, समझ आ रहा है ना। शादी होने पर कोई पादप उगे लेला, शादी होने के बाद कोई दूसरा वृक्ष उगेगा, एक के वृक्ष उगेगा, दूसरा वृक्ष को उगने नहीं देगा, उगने देगा नहीं, उगने देगा तो हरियाली रहबे नहीं करेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, तो मरुस्थल क्या बता रहा है मरुस्थल। तो मरुस्थल दो तरह से, कितना तरह का मरुस्थल, कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। उष्ण मरुस्थल क्या होता है, उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरु एक होता है ठंडी मरुस्थल, इसको तो शीत क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल, शीत मरु। अरे दोनों तो मरुस्थल है ना, चाहे तो गर्म वाला हो, ठीक है, या ठंडा वाला हो, मरुस्थल तो मरुस्थल रहेगा। क्या रहेगा मरुस्थल तो सुबह ठीक ठाक है, क्या ठीक ठाक, 7 बजे क्यों नहीं आते हैं, 7 बजे आएंगे कल से। आज थोड़ा पीडीएफ आपका जो पीडीएफ कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, तो वो सब थोड़ा डाल रहे थे, कल 7 बजे होगा। हम अभी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ जानिए उस मरुस्थल क्या बता रहा है, उस मरुस्थल समझ रहा है। उस मरुस्थल जो है ना, उस मरुस्थल का जो निर्माण, उस मरुस्थल जो है, उस मरुस्थल देखो मरुस्थल, उस मरुस्थल जो है ना, ये इसका कारण मुख्य रूप से क्या है पता है। तो उस मरुस्थल का जो मुख्य कारण है ना, वो है क्या, वो ठंडी जलधारा। क्या है ठंडी जलधारा, ठंडी देखो, क्योंकि हम जानते हैं गर्म जलधारा रहेगा तो गर्म जलधारा बहेगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। अरे पानी जब गर्म रहेगा, गर्म जलधारा बहेगा तो क्या होगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो क्या होगा, वाष्प से फिर बादल का निर्माण होगा, और बादल जब बनेगा तो फिर संघनन होगा, और संघनन होगा तो फिर बरस जाएगा, फिर गाना गाएगा जम के बरस थम के बरस, ठीक है ना। तो बरसेगा तो मरुस्थल बनेगा नहीं बनेगा, यानी जहाँ पर गर्म जलधारा रहेगा वहाँ मरुस्थल नहीं बनेगा। मरुस्थल बनेगा वहाँ जहाँ रहेगा ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा रहेगा तो वाष्प नहीं बनेगा, वाष्प नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो मरुस्थल जिंदगी हो जाएगा। बताओ, तो बताना है आप लोगों को कि मरुस्थल कौन बनाता है, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा। तो मरुस्थल बनाता है ठंडी जलधारा, कौन बनाता है, अरे गर्म जलधारा मरुस्थल बनाता है। तो गर्म जलधारा मरुस्थल नहीं बनेगा, गर्म जलधारा रहेगा तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा, ठीक है ना, हरियाली खड़ी रहेगा। ठंडी जलधारा क्या बनाएगा, मरुस्थल क्या बनाएगा, मरुस्थल ठंडी जलधारा क्या बनाएगा, मरुस्थल बनाता है, ठीक है ना। तो उस मरुस्थल का जो मेन कारण है वो ठंडी जलधारा, क्या है ठंडी जलधारा। ठंडी शीत मरुस्थल किसके बोलेंगे पता है, जो मतलब विषुवत रेखा से काफी दूर है, विषुवत रेखा से, क्योंकि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा के निकट क्या होता है, काफी ज्यादा गर्मी होता है, सालों भर गर्मी करता है ना, करता है। विषुवत रेखा जो होता है पृथ्वी के, विषुवत रेखा में सालों भर गर्मी करता है, और सुबह से लेके 2 बजे तक, यानी 10 से लेके 2 बजे तक हमच गर्मी करेगा, और शाम में जो है जम के बरस जाएगा। 4 यानी पर डे विषुवत रेखा पर क्या होता है, बारिश। और जब बारिश होगा तो मरुस्थल बनेगा, मरुस्थल नहीं बनेगा। तो शीत मरुस्थल बनेगा विषुवत रेखा से दूर, विषुवत रेखा से। शीत मरुस्थल कहाँ बनेगा, विषुवत रेखा से दूर, विषुवत रेखा से
दूर में बनेगा, दूर में बनेगा यानी हम जानते हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर की ओर जाएंगे ठंडी बढ़ेगा, ठंडी, और ठंडी बनेगा तो बर्फ जमेगा, बर्फ जमेगा तो उसे बोलेंगे शीत मरुस्थल। क्या बोलेंगे? तो शीत मरुस्थल में बालू मिलेगा कि ज़्यादा बर्फ मिलता है, ज़्यादा बर्फ क्या मिलता है? ऐसा लद्दाख चल जाएगा तो लद्दाख के क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे कम बारिश कहाँ होता है? तो भारत का सबसे कम बारिश होता है लेह लद्दाख। कहाँ होता है? सबसे अधिक बारिश जो भारत में होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है माउसीनाराम, मेघालय। भारत में सबसे अधिक बारिश, भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश होता है माउसीनाराम, मेघालय में। लेकिन भारत में सबसे कम बारिश होता है लेह लद्दाख, और जब वहाँ कम बारिश होता है लेह लद्दाख में, बताओ मरुस्थल बनेगा? अरे बारिश में ना हो तो मरुस्थल नहीं बनेगा। तो भारत का जो लेह लद्दाख जो है, लद्दाख एक मरुस्थल, लद्दाख क्या है? एक मरुस्थल। कैसा है? गर्म की ठंडा? जल्दी बता दो। तो लेह लद्दाख में जाएगा, जम जाएगा, खुद दे तुम जम जाएगा, यानी ठंडा है। कौन सी है? तो लेह लद्दाख जो है, यानी लद्दाख हम लोग का जो वो एक मरुस्थल है, लेकिन कैसी मरुस्थल है? ठंडी मरुस्थल। कैसी है? ठंडी मरुस्थल है, ठीक है ना। पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करें? इतना इजी है, गजब आप लोग हैं, इतना इजी है पीडीएफ को डाउनलोड करना। पीडीएफ जो है वहाँ पर पीडीएफ क्लिक जैसे खोलिएगा, नीचे आएगा तो 3 डॉट आएगा, 3 लाइन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन भी रहता है, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है। अगर डाउनलोड करना डाउनलोड कर लीजिएगा तो डाउनलोड करिएगा तो जीके जीएस मस्ती ऐप जब खोलिएगा तब उसको देख सकते हैं। और एक आएगा ऊपर एक्सपोर्ट लिखा रहेगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो फिर वो आपका फाइल में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतना इजी है, गजब आप लोग आरी बारी पढ़ने वाले हैं। कैसे डाउनलोड करें? हाँ सर बफ हो रहा है, बफरिंग हो रहा है कि चेक कर लेना। बफरिंग ना हो रहा है, चल रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलो आगे बढ़े। तो क्या बता रहे हैं? तो मरुस्थल 2 टाइप का हो गया है, एक हो गया उष्ण मरुस्थल, एक हो गया है शीत मरुस्थल। क्या हो गया है? शीत मरुस्थल। अच्छा मरुस्थल कहाँ नहीं बनेगा पता है? तो मरुस्थल जो है विषुवत रेखा के नजदीक नहीं बनेगा, विषुवत रेखा के पास मरुस्थल पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा विषुवत रेखा के निकट मरुस्थल मिलेगा? अरे बोलना, विषुवत रेखा के निकट मरुस्थल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताओ? विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र में मरुस्थल का है, नहीं मिलेगा। क्योंकि विषुवत रेखा में विषुवत रेखा पर प्रत्येक दिन बारिश होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी करता है। जब सालों भर गर्मी करता है तो सालों भर बारिश होता है, और बारिश होगा तो मरुस्थल बोलेंगे, मरुस्थल नहीं बोलेंगे। इसीलिए विषुवत रेखा के आसपास मरुस्थल का निर्माण नहीं होता है, विषुवत रेखा के आसपास मरुस्थल का निर्माण नहीं होता है। मरुस्थल जो जरा देखा जाएगा वो कहाँ देखा जाएगा पता है? 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच, 30 डिग्री और 40 डिग्री के 30 डिग्री अक्षांश एवं 40 डिग्री अक्षांश के बीच ज्यादा मरुस्थल पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थल जो ज्यादा पाया जाएगा ना वो 30 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री अक्षांश के बीच। अब बोलेगा यहाँ पर ज्यादा मरुस्थल क्या मिलेगा? कारण है क्योंकि यहाँ पर ठंडा जलधारा बहती है। जो ठंडी जलधारा बहती है ना, जो ठंडी जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा जो बहती है वो लगभग जो है 30 डिग्री अक्षांश या 40 डिग्री अक्षांश के 30-40 डिग्री अक्षांश के बीच ही ठंडी जलधारा पाया जाता है। इसीलिए जो मरुस्थल ज़्यादा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तो पृथ्वी पर 30 डिग्री एवं 40 डिग्री अक्षांश के बीच ही मरुस्थल मिलेगा। और यहीं पर ठंडी हवा उतरती है। ठंडी हवा क्या होती है? ठंडी हवा उतरती है। ले दुद्दू को ठंडी मिल गया है, दुद्दू क्या मिल गया? ठंडी है तो भाप बनेगा, भाप नहीं बनेगा तो मरुस्थल बन नहीं जाएगा। तो क्या बनेगा मरुस्थल? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी करता है। सालों भर जब गर्मी करता है तो हवा यहाँ से उठेगा कि बैठेगा? अरे गर्म हवा उठेगा ना, तो यहाँ से गर्म हवा उठेगा, गर्म हवा उठेगा और 30 से 40 डिग्री अक्षांश, 30 से 40 डिग्री अक्षांश पर जाके पटका जाएगा तो ठंडे हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हवा उतरती है तो ठंडी जलधारा भी है, ठंडी हवा भी है, सब कुछ ठंडे है तो भाप नहीं बनेगा, भाप नहीं बनेगा तो वहाँ बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा, तो जम के नहीं बरसेगा, नहीं तो थम के बरसेगा तो बन जाएगा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मरुस्थल। समझ आ गया ना? तो मरुस्थल अब बता रहे हैं, मरुस्थल हम बता दिए हैं कि विषुवत रेखा के आसपास मरुस्थल का निर्माण नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर चारों सालों भर बारिश होता है। मरुस्थल कहाँ ज़्यादा होता है? तो 30 डिग्री एवं 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है और ठंडी हवा उतरती है। फिर मरुस्थल के बारे में बता, मरुस्थल 2 टाइप का होता है, एक होता है गर्म मरुस्थल होता है और ठंडी मरुस्थल होता है, जिसे शीत मरुस्थल क्या बोलते हैं? शीत मरुस्थल बोलते हैं। और मरुस्थल में जो पौधा होता है ना, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं क्या मरुस्थल में पौधा, क्या बता रहे हैं? मरुस्थल, ठीक है ना, मरुस्थल में जो पादप पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जो पादप मिलता है, क्या मिलता है?
अरे पादप मतलब पौधा वगैरह जो मिलता है, ज़्यादा पौधा नहीं मिलेगा। तो मरुस्थल में जो पादप वगैरह मिलता है उसे बोलते हैं मरुदभिद। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मरुदभिद। क्या बोलते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? मरुदभिद। मरुस्थल में उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? मरुदभिद बोलते हैं। इसी को बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काफी बार पूछा गया है, हम याद कर लीजिए। मरुस्थल में उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। देखो मरुस्थल में पादप मिलेगा तो मरुस्थल में पादप लगभग नहीं के बराबर, नहीं के बराबर मिलता है। तो जीरो मिलता है, कौन सी मिलता है? यानी जीरोफाइट। कौन सी हो गया? जीरोफाइट। कौन सी हो गया है? जीरोफाइट हो गया। क्या हो गया है? जीरोफाइट। अच्छा, मरुस्थल में क्वेश्चन पूछा है कौन कौन पादप मिलेगा? तो आम मिलेगा, अमरूद मिलेगा। और मरुस्थल में आम अमरूद मिलेगा। तो मरुस्थल में क्या मिलेगा? तो मरुस्थल में मिलेगा आपका क्या? तो मिलेगा बबूल। कौन सी मिलेगा? बोया न बोलता है, बोया बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए ना, न बोलता है, यानी करेगा गलत काम। ठीक है ना, तो वही तुमको मिलेगा फल। कहेगा कि उसका कहेगा बबूल के बीज बो दिया, बोलेगा हमारा आम हो जाए, आम होगा? हाँ, पढ़ेगा ना, दिन भर मोबाइल चलाएगा, कहेगा हम जो है कितना ऐसी याद हो जाए, याद होगा? तो बबूल हो गया। ठीक है ना। नागफनी क्या हो गया? अरे नागफनी ना होता है, कैक्टस। क्या हो गया? कैक्टस। जितना भी कांटा वाला वृक्ष है सब मरुस्थल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। उसी प्रकार और क्या मिलेगा? तो और मिलेगा क्या? तो और इसमें देखेंगे तो और मिलेगा जैसे तार के वृक्ष में मिलेगा, तार के वृक्ष में मिलेगा। खजूर। क्या मिलेगा? खजूर के वृक्ष मिलेगा, खजूर के वृक्ष भी मिलेगा। इस मरुस्थल में पाया जाता है। तो बबूल हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, तार हो गया, खजूर हो गया, सभी मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा है। इसमें कांटा ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा रहेगा देखो बैर भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और जो मरुस्थल वगैरह जो बैर मिलेगा वो ज़्यादा ऊंचा नहीं रहेगा, जमीन में सट्टर रहेगा, यानी छोटा छोटा बैर रहेगा। तो बैर का वृक्ष भी मरुस्थल में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सभी मरुस्थलीय पौधा, मरुस्थलीय पौधा है, याद रखिएगा। अब मरुस्थल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, देखो मरुस्थल के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल के बारे में जितना भी मतलब थ्योरी था वो बता दिए हैं। अब डायरेक्ट याद करना है। सारा मरुस्थल कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? ठीक है ना। थार मरुस्थल कहाँ पर है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान। कौन मकान? टकला के मकान। ठीक है ना। गोबी मरुस्थल कहाँ है? सैंडी मरुस्थल कहाँ है? गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? सिम्सन मरुस्थल कहाँ है? विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? चिवान मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? अब मोजेबे मरुस्थल कहाँ पर है? सोनेलैंड मरुस्थल कहाँ पर है? अब खाली याद करना है। थ्योरी कंप्लीट। थ्योरी चलो, तो मरुस्थल रखते हैं। क्या रखते हैं? मरुस्थल। अब पीडीएफ खोल लेते हैं। जितना थ्योरी था मरुस्थल से, थ्योरी वाला भी क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछता है। थ्योरी पर तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब जब एग्जाम दीजिएगा ना, 4 को थ्योरी लिख देगा, लेकिन तो कौन सही है मरुस्थल के बारे में, कौन गलत है, इस तरह पूछता है। इससे थ्योरी जितना बताना था थ्योरी बता दिए। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देगा क्या? 4 ऑप्शन दे देगा कि मरुस्थल कहाँ नहीं पाया जाएगा। अब लिख देगा वहाँ विषुवत रेखा के निकट मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं पाया जाता, हम बता भी किए थे। ठीक है ना। 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच मरुस्थल पाया था। क्यों पाया था बताइए दिए, नहीं बताए थे। मरुस्थल के निर्माण के कारण कौन है? लिख देगा ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। तो कौन सी होगा? ले ला, हाँ कौन सी? हाँ ठंडी जलधारा ना होगा, पक्का बैले ही लोग रहेगा। इस तरह थ्योरी वाला भी क्वेश्चन पूछता है, सर जीके जीएस का बुक कौन सा लें? कौन ना लेना है? मेरा आ रहा है वही ले लेना है। ठीक है ना। जब तक झुकेंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं। जब तक झुकेंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं। सर आज भी आंदोलन है। झुकने ना है, पहले आंदोलन करना, लेकिन झुकना ना है। बिहार एसएससी में ऑब्जेक्टिव क्लास करवा दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव क्लास तो होबे करेगा। ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लो, ऑब्जेक्टिव होबे करेगा। ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव। चलो यहाँ जान दो। पहले जलधारा कारण जो मरुस्थल बनता है पहले देख लेते हैं। जलधारा के कारण जो मरुस्थल बनता है पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है ना। चल रहा है ना। जलधारा कारण जो मरुस्थल बनता है, चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो।
जलधारा कारण कौन जलधारा, गर्म जलधारा कारण मरुस्थल बनेगा ठंडी जलधारा कारण। अब कहीं रटना है, व्यवस्था कहीं रट लेना खत्म, ठीक है ना, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए। बताओ गर्म जलधारा कारण मरुस्थल बनता है ठंडी जलधारा कारण, तो मरुस्थल का निर्माण होता है ठंडी जलधारा कारण, ठंडी जलधारा के कारण। देखो ये आपका देखिए तो विश्वत रेखा है, कौन रेखा है ये आपका जो है ये आपका विश्वत रेखा, कौन रेखा है, विश्वत रेखा, विश्वत। तो क्या विश्वत रेखा के आसपास मरुस्थल मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सालों भर बारिश होता है लेला, क्या होता है सालों भर बारिश होता है तो मरुस्थल नहीं मिलेगा। मरुस्थल मिलेगा कहाँ, तो 30-40 के 20 लगभग, 30-40 के 20 लगभग। देखिए आप लोग को पढ़ाए थे क्या, आप लोग को हम पढ़ाए थे, याद कीजिए, आप लोग को पढ़ाए थे यहाँ पर कि एक जलधारा था, कनारी जलधारा पढ़ाए थे, जल्दी बताओ यहाँ कौन जलधारा था, कनारी की जलधारा, कौन सी जलधारा, कनारी की जलधारा, कनारी की। अब बताए थे कनारी जलधारा को ध्रुव से किधर आ रहा है, विश्वत रेखा की ओर आ रहा है, ठंडी गर्म। अरे लला बता, जब पूछो बता ना, ठंडी गर्म, ठंडी, ये क्या है, तो यह ठंडी जलधारा कौन सी है, और इसका नाम है कनारी, कौन सी है, कनारी, कौन सी है, कनारी। तो ठंडी जलधारा तो क्या बनाएगा, मरुस्थल, क्या बनाएगा, और ये कनारी जलधारा ठंडी है इसलिए बन गया यहाँ मरुस्थल, क्या बन गया, यहाँ बन गया मरुस्थल। और यहाँ पर एक मरुस्थल है जो फैला हुआ है 11 देश में, कितना देश से फैला हुआ है, 11 देश में फैला हुआ है, जिसका नाम है सहारा, कौन सी है, सहारा, कौन सी है, तुम्हारा कोई न सहारा है, तुम्हारा कोई न सहारा है, ठीक है ना। तो सहारा मरुस्थल जो है ये वर्ल्ड का सबसे विशाल मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल के निर्माण के पीछे का कारण कौन सी जलधारा है, कनारी जलधारा। कनारी जलधारा कैसी है, ठंडी है। जब ठंडी जलधारा है तो भाप बनेगा, भापे न बनेगा तो बादल बनेगा, बादले न बनेगा तो संघनन होगा, नहीं संघनन होगा तो बारिश होगा, तुम्हारा जिंदगी में फिर बारिश होना बंद, बारिश होना बंद, और बन जाएगा मरुस्थल, क्या बन जाएगा, मरुस्थल। तो ये सहारा मरुस्थल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कितना देश में विस्तार है, 11 देश में विस्तार, 11 देश में विस्तार है। अब ऐसे ध्यान दो, यहाँ पर नामे में आ रहा है नारी, कौन सी आ रहा है, नारी आ गया, कौन सी आ गया, नारी आ गया है। अरे जब जिंदगी में आएगा नारी, कौन सी आएगा, तब जिंदगी कौन सी हो जाएगा, मरुस्थल, कौन सी हो जाएगा, इरंग मरुस्थल हुआ, इरंग मरुस्थल हुआ, इरंग मरुस्थल की सबसे बड़ा मरुस्थल बन गया। तुम्हारा कोई न सहारा, अब कोई न सहारा है, एक सहारा है, कौन सी, नारी, कौन सी है, जिंदगी बना दिया मरुस्थल, क्या बना दिया, मरुस्थल। तो बताओ सहारा मरुस्थल, बताओ वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल। कितना देश में विस्तार है, 11 देश में विस्तार है। कारण इसका क्या है, कनारी की जलधारा, कनारी की जलधारा। कनारी जलधारा कैसी है, ठंडी, कैसी है, ठंडी। 11 देश में विस्तार है। कौन कौन है पता है, यहाँ पर जो है मोरक्को है, मोरिटानिया, याद नहीं करना है, चलो थोड़ा मैप देख लेना है, हम बता देते हैं। तो मोरक्को है, मोरिटानिया है, ठीक है ना, मोरक्को है, मोरिटानिया है, अल्जीरिया है, माली है, नाइजर है, लीबिया है, चाड है, इजिप्ट है, फिर यहाँ पश्चिमी सहारा है, ठीक है। ये सभी देश में ये मरुस्थल का विस्तार है। और सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है दक्षिण की ओर भी हो रहा है, दक्षिण की ओर भी हो रहा है, यानी अभी ये बड़ा ही हो रहा है। मरुस्थल फैलते जाता है, क्योंकि हवा आएगा, बालू को जो उधिया देगा, उड़ा देगा, धीरे मरुस्थल का विस्तार होते जाएगा। तो मरुस्थल दक्षिण क्षेत्र में सहारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। जिस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल का भी विकास हो रहा है उसे बोलते हैं साहेल क्षेत्र, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछेगा जिस दक्षिणी क्षेत्र में सहारा मरुस्थल का विकास हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, साहेल क्षेत्र, क्या बोलते हैं, साहेल क्षेत्र, क्या बोलते हैं, साहेल क्षेत्र। को दिक्कत, चलिए बिल्कुल सहारा मरुस्थल बनाता है, बिल्कुल राइट है। अब देखो जलधारा यहाँ बताए थे, याद करो, बेंगुएला जलधारा बताए थे, जल्दी याद करो, बेंगुएला, कौन एला, यहाँ बताए थे एक जलधारा था बेंगुएला, कौन था, बेंगुएला, बेंगुएला, ठंडी गर्म था, जल्दी बता दो, ठंडी, कौन सी था, ठंडी। तो यहाँ बना देगा मरुस्थल, कौन सी बना देगा, मरुस्थल। तो यहाँ जो मरुस्थल मिलता है ना, यहाँ पर जो मरुस्थल मिलता है, 2 मरुस्थल मिलता है। ये एक देश है नामीबिया, कौन सी है, तो नामीबिया में एक मरुस्थल मिलेगा, नामीब का मरुस्थल, क्या मिलेगा, तो नामीब की मरुस्थल कौन देश में, नामीबिया में। नामीब के मरुस्थल कौन देश में, नामीबिया में। कारण कौन, जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, ठीक है ना। और यहाँ पर बोत्सवाना में भी एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी, कौन हारी, कालाहारी, कालाहारी कहाँ पर है, बोत्सवाना में, कहाँ पर है, तो कालाहारी मरुस्थल कौन देश में है, बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल कौन देश में है, बोत्सवाना में। नामीब मरुस्थल कौन देश में है,
नामीबिया में। नामी मरुस्थल कौन देश में है? नामीबिया में। कालाहारी मरुस्थल कौन देश में है? बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल कौन देश में है? और कालाहारी मरुस्थल में जनजाति मिलता है, बुशमैन जनजाति, पढ़ाए थे, याद करो, जब जनजाति हम पढ़ाए थे उसमें बताए थे। कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति मिलता है? बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति। तो याद हो गए दोनों। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर भी एक जलधारा बहता है, याद करो, यहाँ कौन ठंडी जलधारा बहता था, जल्दी बताओ। यहाँ पर कौन सा ठंडी जलधारा बहता था, जल्दी बता दो। यहाँ पर बताए थे ठंडी जलधारा बहती है, कौन ठंडी जलधारा, जल्दी बताओ। यहाँ पर कौन सा ठंडी जलधारा था? ले ला, बोलना रे, भूल गया है, पक्का बैले है कि ले ले? ये है पेरू या हम्बोल्ट, क्या है नहीं बताए थे? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी थी? ठंडी, कैसी थी? ठंडी। प्रशांत महासागर में। जब ठंडा है तो मरुस्थल बनाएगा, ठंडा है तो मरुस्थल बनाएगा। और यहाँ जो मरुस्थल बनता आटाकामा का मरुस्थल, क्या बनता है? आटाकामा। कौन कामा? आटाकामा। कौन कामा? तो ये मरुस्थल का नाम क्या है? आटाकामा की मरुस्थल। आटाकामा की, आटाकामा मरुस्थल चिली एवं अर्जेंटीना में, मुख्य रूप से चिली में है, मुख्य रूप से चिली में है। तो क्वेश्चन पूछेगा आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में। 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 और वर्ल्ड का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मतलब समझ रहा है, सबसे सूखा हुआ, सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा सहारा, सबसे सूखा हुआ अटाकामा। इतना सुखल है, इतना सुखल अटक जाएगा, इतना सुखल है, इतना सुखल है अटक जाएगा। तो वर्ल्ड का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? अटाकामा मरुस्थल। कौन देश में है? चिली में। कौन देश में है? चिली में। और देखो अटाकामा मरुस्थल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कौन जगह है? अटाकामा मरुस्थल में भी वह कौन सा जगह है जो सबसे ज़्यादा शुष्क है, सबसे ज़्यादा सूखा हुआ है? तो अटाकामा मरुस्थल में भी सबसे सूखा हुआ स्थान जो है उसका नाम है एरिके। कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछेगा एरिके स्थान कौन मरुस्थल में मिलता है? अटाकामा मरुस्थल में मिलता है, अटाकामा मरुस्थल में मिलता है, ठीक है ना। और वर्ल्ड का सबसे शुष्क स्थान जो है वो है एरिके। कौन सी है? एरिके। कौन मरुस्थल में है? अटाकामा मरुस्थल में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। कहाँ पर है? और अटाकामा मरुस्थल में भंडार किसका पता है? तो नाइट्रेट का भंडार है, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा किस मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है? अटाकामा मरुस्थल। किस मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है? अटाकामा मरुस्थल। किस मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल में। और यहीं पर अर्जेंटीना में भी एक मरुस्थल मिलेगा, अर्जेंटीना में भी जलधारा के कारण हम्बोल्ट। यहाँ पर देखो जलधारा बहता है, याद करो, ठंडी जलधारा बताए थे, हम्बोल्ट ना, फोकलैंड की जलधारा, भूल गया है? अरे फोकलैंड, फोकन रे, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर एक जलधारा बताए थे, क्या बताए थे? यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम था फोकलैंड। क्या था? क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप है, अर्जेंटीना के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है फोकलैंड। क्या है? और फोकलैंड द्वीप पर अधिकार है ब्रिटेन, बताए थे जब हम द्वीप पढ़ा रहे थे तब बताए थे। फोकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। फोकलैंड द्वीप के साथ, फोकलैंड द्वीप के समीप जो जलधारा बहता है बोलते फोकलैंड की जलधारा, फोकलैंड की जलधारा। और फोकलैंड की जलधारा जो था वो था ठंडी। क्या था? ठंडी था, तो मरुस्थल बनाएगा। तो यहाँ अर्जेंटीना में भी यहाँ पर एक मरुस्थल बन जाता है जिसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या है? पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया का पठार भी मिलेगा और पेंटागोनिया का मरुस्थल भी मिलेगा। पेंटागोनिया पठार मिलेगा अर्जेंटीना में और पेंटागोनिया मरुस्थल भी मिलेगा अर्जेंटीना में। कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ठंडी जलधारा बताए थे, याद करो, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बताए थे। यहाँ ठंडी जलधारा था, कौन सी था? कैलिफोर्निया। कौन सी था? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। तो यहाँ बहुत सारा मरुस्थल बनता है और सबका स्थानीय नाम है, याद रखना। यहाँ पर एक मरुस्थल मिलेगा आपको ऊपर में, यहाँ पर एक मरुस्थल मिलेगा, इसको बोलेंगे चिहुआन की मरुस्थल। क्या बोलेंगे? चिहुआन, चिहुआन। क्वेश्चन पूछेगा चिहुआन का मरुस्थल कहाँ मिलता है? अमेरिका में। चिहुआन का मरुस्थल कहाँ मिलता है? अमेरिका में। थोड़ा कनाडा में भी इसका विस्तार है। तो चिहुआन का मरुस्थल कहाँ मिलता है? अमेरिका में। अमेरिका के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? चिहुआन। नाम नहीं देख रहा है? चिहुआन नहीं लग रहा है? कितने बड़ा नाम, अगर लगता है चाइना नाम है ना। चिहुआन, बोलो चिहुआन। तो अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल चिहुआन। अरे ला बोलना, अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल चिहुआन। अमेरिका से सबसे बड़ा मरुस्थल चिहुआन। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे भी मरुस्थल मिलेगा। इससे बोलेंगे क्या? जिससे बोलेंगे हम लोग मोजेबे मरुस्थल। क्या बोलते हैं? मोजेबे मरुस्थल कहाँ मिलेगा? अमेरिका। मोजेबे अमेरिका, मर जेबे ना, मोजेबे। कहाँ जेबे? मोए मोए भी नहीं,
मोजेबे, चिहुआन मरुस्थल सबसे बड़ा है। अब ले उसमें मोज जाए, क्या लो तो मोजेबे अमेरिका, मोजेबे मरुस्थल अमेरिका, मोजेबे मरुस्थल अमेरिका, मोजेबे मरुस्थल अमेरिका, मोजेबे मरुस्थल अमेरिका। फिर यहाँ पर नीचे आएगा तो मिलेगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जलधारा है ना, कैलिफोर्निया जलधारा है ना, तो यहीं पर मिलेगा कैलिफोर्निया मरुस्थल, कैलिफोर्निया के। तो कैलिफोर्निया मरुस्थल भी कहाँ पर है, चलिए बताओ, कैलिफोर्निया मरुस्थल भी कहाँ पर है, अमेरिका, कैलिफोर्निया मरुस्थल भी अमेरिका, कैलिफोर्निया मरुस्थल भी अमेरिका। फिर नीचे आएंगे तो मिलेगा सोनोरन, क्या मिलेगा, सोनोरन के मरुस्थल, सोनोरन की सोनोरन के मरुस्थल जो है ये अमेरिका मेक्सिको दोनों, अमेरिका मेक्सिको। सोनोरन के मरुस्थल कहाँ पर है, यूएसए प्लस मेक्सिको। सोनोरन के मरुस्थल कहाँ है, यूएसए प्लस मेक्सिको। सोनोरन का मरुस्थल कहाँ है, यूएसए प्लस मेक्सिको। अमेरिका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, चिहुआन, चिहुआन। मोजेबे मरुस्थल कहाँ है, अमेरिका, कहाँ है, अमेरिका में। कैलिफोर्निया मरुस्थल कहाँ पर है, अमेरिका में, कहाँ पर है, अमेरिका में, कहाँ पर है, अमेरिका में है। और ये वाला जो सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, अमेरिका एवं मेक्सिको, अमेरिका एवं मेक्सिको। और याद रखिएगा एक ठो जगह है कैलिफोर्निया मरुस्थल में ही, एक जगह है डेथ वैली, क्या है, क्वेश्चन पूछेगा डेथ वैली नामक स्थान कहाँ पर है, कैलिफोर्निया स्थान में। कैलिफोर्निया मरुस्थल में एक स्थान है डेथ वैली, यानी इरंग वैली है, इरंग घाटी जो मर गया है, डेथ हो गया, क्या हो गया, यानी सबसे ज्यादा गर्मी अभी हाल ही में कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, तो कैलिफोर्निया के डेथ वैली में। सबसे ज्यादा गर्मी अभी हाल ही में कहाँ रिकॉर्ड किया गया था, कैलिफोर्निया के डेथ वैली में। तो डेथ वैली कहाँ, अमेरिका में है, अमेरिका में भी कहाँ है, कैलिफोर्निया में। तो याद हो गया, बोलो मोजेबे, बिल्कुल राइट है, मोजेबे लिख दिया, बिल्कुल राइट है। अरिजोना में, अमेरिका, भारत के कुछ से है, फोकलैंड, बिल्कुल राइट है। चलो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया है ना, याद हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आते हैं, भारत में मिलेगा थार मरुस्थल, क्या मिलेगा, अरे भारत में क्या मिलेगा, भारत में कौन मरुस्थल मिलेगा, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत में क्या मिलेगा, थार, भारत में थार, भारत में थार। ऐसे थार भारत में फेमस ज़्यादा है ना, महिंद्रा थार ना, तो थार कहाँ मिलेगा, यानी महिंद्रा थार जो है मरुस्थल में भी दौड़ेगा, कोई थार दोनों दोस्त में ना, थार मरुस्थल भी है, थार महिंद्रा भी है, मरुस्थल में दौड़ा देना एक बार, ठीक है ना। तो थार मरुस्थल कहाँ मिलता है, भारत, थार मरुस्थल भारत, थार मरुस्थल। क्वेश्चन पूछा, बताओ कि वर्ल्ड का सबसे अधिक आबादी किस मरुस्थल में निवास करता है, थार मरुस्थल में। वर्ल्ड के सबसे अधिक आबादी किस मरुस्थल में निवास करता है, थार मरुस्थल में। सबसे बड़ा कौन है, सहारा, लेकिन आबादी ज़्यादा का आबादी, तो थार मरुस्थल आबादी ज़्यादा कहाँ पर है, थार मरुस्थल में। कारण भी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कहाँ मरुस्थल में भी आके रहता है। पाकिस्तान भी बोलता है हम पीछे नहीं, पाकिस्तान में भी जनसंख्या हुमच के है, दोनों तरफ से मरुस्थल में कोचा गया है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन मरुस्थल में, थार मरुस्थल में। सबसे अधिक जनसंख्या कौन मरुस्थल में, थार। अच्छा, मरुस्थल का जहाज किसे बोलते हैं, अल्लाह, मरुस्थल का जहाज किसे बोलते हैं, ऊँट को किसे बोलते हैं। अरे मरुस्थल का जहाज मतलब कौन सी, मरुस्थल में कौन सी दौड़ता है, ऊँटन दौड़ता है। अरे ऊँट जो है ना, ऊँट का जो पंजा होता है वो गद्देदार होता है, छतपल ज़्यादा होता है, धंसता नहीं है। जहाज कैसन दौड़ता है, जहाज कैसन, तो मरुस्थल का जहाज किसे बोलते हैं, अरे बोलना, मरुस्थल का जहाज किसे बोलते हैं, ऊँट, किसे बोलते हैं, ऊँट को। तो थार मरुस्थल कहाँ है, भारत, कहाँ पर है। और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, तो वो है आपका कौन, तो वो है थार मरुस्थल। कौन सी है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में, यहाँ ध्यान दो, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं चोलिस्तान। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नाम पागले आगले रहता है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। थारे को ही बोलते चोलिस्तान, भारत में बोलते हैं थार, भारत में, और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। क्या बोलते हैं। अब यहाँ पाएंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब में भी एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है रब अल खाली। क्या है, लब अल खाली, लब अल, लब लब यार नहीं कहते खाली हो जाएगा, पढ़ो चुपचाप जाए, लब लब करना है, लब लब कलश कुछ होगा, जो मतलब नहीं बोलता अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ज़्यादा लब लब कर रहा है, यानी तुम्हें खाली है, कुछ होना है, अधजल गगरी है, कैसा ना। तो लब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, सऊदी अरब, लब अल खाली मरुस्थल। अरे बोलने बैला, लब अल खाली मरुस्थल
सऊदी अरब। लब अल खाली मरुस्थल, सऊदी अरब। लब अल खाली मरुस्थल, सऊदी अरब। ईरान में आओ, ईरान में भी 2 मरुस्थल है, बहुत ज़्यादा पूछता है। ईरान में 2 मरुस्थल है, कौन कौन है? तो एक मरुस्थल आपका ईरान में मिलेगा, दस्त ए रूत। लग गया दस्त, कौन चीज लग गया? दस्त लग गया। क्या लग गया? दस्त लग गया। क्या लग गया? तो दस्त ए लूत, दस्त ए, और दस्त ए कबीर, दस्त ए। तो दस्त ए लुत मरुस्थल, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ पर है? ईरान। दस्त ए रूत, ईरान। दस्त ए कबीर, 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 ईरान। बोलने पगली। दस्त ए रूत, ईरान। दस्त ए कबीर, ईरान। रब अल खाली, सऊदी अरब। पक्का बंदर। रब अल खाली, सऊदी अरब। थार, भारत। चोलिस्तान, पाकिस्तान। अटाकामा, चिली। अटाकामा, चिली। पैटागोनिया, अर्जेंटीना। पैटागोनिया, अर्जेंटीना। चिहुआन, अमेरिका। सोनोरन, अमेरिका। मेक्सिको, अमेरिका। मेक्सिको। मोजाबे, अमेरिका। मोजाबे, अमेरिका। याद रखिएगा। और नामिब, नामीबिया। और कालाहाली, बोत्सवाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कजाकिस्तान में एक मरुस्थल मिलेगा, ठीक है ना? कजाकिस्तान में मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है काजिल कुम। क्या है? काजिल कुम मरुस्थल। कहाँ पर? कजाकिस्तान। काजिल कुम, 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 कजाकिस्तान। काजिल कुम मरुस्थल, कजाकिस्तान। काजिल कुम मरुस्थल, कजाकिस्तान। काजिल कुम मरुस्थल। काजिल कुम का थोड़ा विस्तार उज्बेकिस्तान में भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कजाकिस्तान, मुख्य रूप से। तो काजिल कुम मरुस्थल, कजाकिस्तान। एक मिलेगा कराकुम। क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो एगो देश है तुर्कमेनिस्तान। क्या है? यहाँ पर एक देश है। कौन देश है? तुर्कमेनिस्तान। कौन देश है? ये देख रहा है तुर्कमेनिस्तान। कौन सी है? और तुर्कमेनिस्तान में भी मरुस्थल है, इसका नाम है जिसका नाम है कराकुम। क्या है? कराकुम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान। काजिल कुम, कजाकिस्तान। काजिल कुम, कजाकिस्तान। काजिल कुम, कजाकिस्तान। काजिल कुम, कजाकिस्तान। कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। रब अल खाली, सऊदी अरब। रब अल खाली, सऊदी अरब। दस्त ए रूत, ईरान। दस्त ए रूत, ईरान। दस्त ए कबीर, ईरान। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जल्दी बताओ। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी। कौन सी है? गोबी। गोबी नहीं बोलना है, बोलना है गोबी। क्या बोलना है? एशिया सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। और यह है कहाँ पर? यह है मंगोलिया में। कहाँ पर है? ईरान में भी है लेकिन मुख्य रूप से मंगोलिया, चीन में भी है लेकिन मुख्य रूप से मंगोलिया। तो भारत का एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल चिहुआन। चिहुआन। तो गोबी मरुस्थल। अच्छा बताओ, गोबी मरुस्थल ठंडा या गर्म होगा? गोबी मरुस्थल ठंडा होगा या गर्म होगा? जल्दी बताओ। गोबी मरुस्थल ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा। चूंकि यहाँ पर भारत में कश्मीर में ठंडा कर देता है, नहीं कर देता है, ये तो ऊपर है, ठंडा ना होगा। तो गोबी मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल जो तुर्कमेनिस्तान में है, काजिल कुम मरुस्थल जो कजाकिस्तान में है, ये सभी ठंडी मरुस्थल। किसी मरुस्थल है? ठंडी मरुस्थल। ठंडी मरुस्थल। यहीं पर चीन में मिलेगा। यहाँ बगलवा में एक मरुस्थल और मिलता है। चीन में बगलवा में एक मरुस्थल यहाँ पर और मिलता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टकला मकान। कौन सी है? टकला मकान। कहाँ मिलेगा? चीन। टकला मकान, चीन। टकला मकान, चीन। चीन को टकला करके मारना है। चीन को जो है टकला करके मकान में ले जाके सोट देना है, यानी मार देना है, ठीक है ना? टकला मकान कहाँ पर? चीन। टकला मकान कहाँ पर? चीन। टकला मकान, चीन। टकला मकान, चीन। टकला मकान, चीन। टकला मकान, चीन। गोबी मंगोलिया, गोबी मंगोलिया, गोबी मंगोलिया, गोबी। अब यहाँ ध्यान दो, बताओ। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया है। अब बताओ, ऑस्ट्रेलिया बात करेंगे हम मित्रों, तो ऑस्ट्रेलिया में देखो क्या है।
ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे जलधारा बहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे जलधारा था, याद करो। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ जो जलधारा था, चलिए बताओ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा था। ठंडी था, गर्म था? तब ध्रुव से विषुवत की ओर जा रहा तो क्या था? ठंडी। ठंडी है तो क्या बनाएगा? मरुस्थल। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म था। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्या था? गर्म था। क्या था? तो गर्म है तो भाप बनेगा, बनेगा। भाप बनेगा तो बादल बनेगा, बनेगा। बादल बनेगा तो बारिश होगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग एकदम हरियाली है। पश्चिमी भाग क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग क्या है? हरियाली। क्योंकि यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बारिश उमस के होता है तो हरियाली है। क्या है? हरियाली है। सर्वाधिक खेती इधर ही होता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में होता है। सर्वाधिक लोग निवास भी इधर करता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में करता है। लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो है ठंडी। क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्या है? ठंडी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्या है? ठंडी। तो ठंडी है तो कर दिया है, मरुस्थल बना दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पूरा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है वो पूरा क्या है? मरुस्थल है ना, पानी की कमी है, पानी के। इसीलिए बोलते हैं प्यासे भूमि का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। प्यासे भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासे भूमि का देश एकदम प्यासल है। ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग में है, पानी ना है, एकदम प्यासल है। कौन चीज है? तो प्यासे भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक ऊन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। भेड़ होगा तो ऊन ना होगा। सर्वाधिक ऊन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासे भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश क्षेत्र मरुस्थले है। कौन सी है? और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे मरुस्थले है, जिसमें 4 गो मरुस्थल याद रखना। 4 मरुस्थल याद रखना। कौन कौन याद रखना है बता रहा है? इसमें 4 मरुस्थल को याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। बोलना है, एक तो है सैंडी। क्या है? सैंडी। क्या है? सैंडी। क्या है? सैंडी। दूसरा क्या है? सिम्पसन। क्या है? सिम्पसन। क्या है? सिम्पसन। तीसरा है गिब्सन। क्या है? क्या है? गिब्सन। और चौथा है ग्रेट विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। ये 4 मरुस्थल है। सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। सैंडी ऑस्ट्रेलिया। सैंडी ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया। सैंडी ऑस्ट्रेलिया। सैंडी ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। देखो विक्टोरिया मरुस्थल बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया मरुस्थल बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया झील बोलेगा तो अफ्रीका। विक्टोरिया झील बोलेगा तो अफ्रीका। क्योंकि विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, नहीं पढ़ाए थे? नील नदी कहाँ निकलती है? विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है और ये 3 देशों से घिरा हुआ है। यूकेटी, ओकेटी नहीं, ओकेटी नहीं, यूकेटी, युगांडा, केनिया, तंजानिया। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में 3 देशों से घिरा हुआ है। वो 3 देश कौन है? यूकेटी, युगांडा, केनिया, तंजानिया। इसी से नील नदी निकलती है। तो विक्टोरिया मरुस्थल बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया मरुस्थल बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया झील बोलेगा तो अफ्रीका महाद्वीप 3 देश से घिरा हुआ, यूकेटी, युगांडा, केनिया, तंजानिया। और यही विक्टोरिया जलप्रपात बोलेगा तो कौन नदी पर? विक्टोरिया जलप्रपात कौन नदी पर है? जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात कौन नदी पर है? जाम्बेजी नदी, जाम्बिया में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेबी नदी पर है। और करीबा बांध भी जाम्बेबी नदी पर आए थे। करीबा बांध भी जाम्बेबी नदी। तो विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश में, यूकेटी, युगांडा, केनिया, तंजानिया में। और विक्टोरिया जलप्रपात बोलेगा तो जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी याद रखिएगा। तो सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। चलो बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा। देखो भारत में यहाँ पर लद्दाख क्या मिलेगा? लद्दाख क्या मिलेगा? तो लद्दाख भी मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ सबसे कम बारिश होता है। भारत के लद्दाख, भारत में सर्वाधिक कम बारिश कहाँ होता है? लद्दाख में। तो लद्दाख भी क्या है? मरुस्थल। क्या है? लेकिन कौन मरुस्थल? लद्दाख गर्म की शीत, तो शीत है, यानी ठंडी मरुस्थल है। कौन मरुस्थल है? लद्दाख ठंडी मरुस्थल है। कौन मरुस्थल है? ठंडी मरुस्थल। और यूरोप में मरुस्थल है ना है? यूरोप में मरुस्थल है
तो क्वेश्चन पूछ देता है कि वह कौन सा महाद्वीप है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल लगभग नहीं पाया जाता है। यूरोप। कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं होता है? यूरोप। कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल लेना है? यूरोप। तो मरुस्थल सारा याद हो गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या बताए थे? ऑस्ट्रेलिया में बताए थे, सारा मरुस्थल याद हो गया होगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया क्या बता रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, कौन भाग में? पश्चिमी भाग में मरुस्थल था, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा बहता था, जो था ठंडी, जो था क्या था बताए थे, क्या बताया था आपको? सैंडी। क्या बताए थे? सैंडी मरुस्थल, सैंडी। फिर बताए थे सिम्पसन। क्या बताए थे? सिम्पसन। फिर बताए थे क्या? गिब्सन। क्या बताए थे? गिब्सन। फिर बताए थे विक्टोरिया। क्या बताए थे? विक्टोरिया। ये सभी किसका नाम है? बैला क्या नाम है? मरुस्थल का नाम है। किसका नाम है? सभी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? कौन ऑस्ट्रेलिया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन ऑस्ट्रेलिया में? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। इसको याद करना भी अगर बोलेगा तो बोलना है 7 GB। क्या बोलना है? 7 GB। अभी 5 GB आ रहा है ना, तो लोग बोलना 7 GB चाहिए। कौन GB चाहिए? 7 GB। कितना GB? 7 GB। 7 यानी ऐसे 7 GB। 7 तो से सैंडी, से सिम्पसन। अरे से सैंडी, से सिम्पसन, से सैंडी, से सिम्पसन, जी से गिब्सन, जी से गिब्सन और बी से विक्टोरिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सब मरुस्थल याद हो गया? जितना मरुस्थल था सारा करवा दिए, एक बार फिर पूछ लेते हैं, ठीक है ना। पूछ लेते, इसका पीडीएफ डाल दिया गया, पीडीएफ डाल दिया गया। बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। सहारा मरुस्थल के निर्माण के कारण कौन जलधारा है? कनारी। कौन जलधारा है? कनारी। सहारा मरुस्थल कितने देश में विस्तार है? 11। कितने देश में विस्तार है? 11 देश में विस्तार है। सहारा मरुस्थल जो दक्षिणी क्षेत्र में जो सहारा मरुस्थल का वह भाग जो दक्षिणी क्षेत्र में फैल रहा है उसे कौन क्षेत्र बोलते हैं? साहेल क्षेत्र। क्या बोलते हैं? साहेल क्षेत्र बोलते हैं। अटकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली। अटकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली। वर्ल्ड का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? अटकामा। वर्ल्ड का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? अटकामा। कौन है? अटकामा। अटकामा में वह कौन सा स्थान है जो सबसे शुष्कतम स्थान है? एरिके। कौन सी है? एरिके। नाइट्रेट का भंडार किस मरुस्थल में देखने को मिलता है? अटकामा में। नाइट्रेट का भंडार कहाँ मिलता है? अटकामा में। नामी मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबिया में। नामी मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबिया में। बोत्सवाना कलाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना में। कलाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना में। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में रहता है? कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में रहता है? कालाहारी मरुस्थल में। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया पठार भी कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अमेरिका के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? चिहुआन। चिहुआन। मोजेवे मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका। मोजेवे मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका। कैलिफोर्निया मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका। डेथ वैली कहाँ स्थित है? अमेरिका कैलिफोर्निया में। डेथ वैली कहाँ स्थित है? अमेरिका कैलिफोर्निया में। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका मेक्सिको दोनों। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पर है? अमेरिका मेक्सिको दोनों। अमेरिका मेक्सिको। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदिया। रब अल खाली मरुस्थल सऊदिया। दस्त ए लुत मरुस्थल सऊदिया। ईरान। दस्त ए लुत मरुस्थल ईरान। दस्त ए कबीर ईरान। दस्त ए रूत ईरान। दस्त ए कबीर ईरान। काजिलकुम कजाकिस्तान। काजिलकुम कजाकिस्तान। काजिलकुम कजाकिस्तान। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। थार मरुस्थल भारत। भारत का सबसे बड़ा थार। भारत का सबसे बड़ा थार। सबसे अधिक जनसंख्या निवास किस मरुस्थल में करता है? थार में। चोलिस्तान मरुस्थल पाकिस्तान। चोलिस्तान मरुस्थल पाकिस्तान। लद्दाख मरुस्थल भारत। लद्दाख मरुस्थल भारत। ठंडी की गर्म। ठंडी यानी शीत एशिया से सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। एशिया से सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी कहाँ मिलता है? मंगोलिया में। टकला मकान मरुस्थल चीन। टकला मकान मरुस्थल चीन। टकला मकान मरुस्थल चीन। प्यासे भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासे भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस भाग में मरुस्थल मिलता है?
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मिलता है ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विल्सन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विल्सन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया विषुवत रेखा के आसपास मरुस्थल मिलता है या नहीं? नहीं पाया जाता है। फिर बताना आप लोगों को कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल लगभग नहीं मिलता है? यूरोप। कौन महाद्वीप? यूरोप। कौन महाद्वीप? यूरोप। मरुस्थल में उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। इंग्लिश में जीरोफाइट, इंग्लिश में जीरोफाइट, इंग्लिश में जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। फिर बताना आप लोग को कि जो है बबूल हो गया है, खजूर हो गया है, तार हो गया है, नागफनी हो गया है, कैक्टस हो गया है, ये सभी कौन से भाग में पाए जाने वाले पादप है? मरुस्थलीय पादप, मरुस्थलीय पादप, मरुस्थलीय पादप हो जाएगा। चलो तो मरुस्थल कंप्लीट करवा दिए हैं, जलधारा रिवीजन करवा दिए हैं। अब कल पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में पीडीएफ डाल दिए हैं, पठार के पीडीएफ डाल दिए हैं। तो पर्वत एवं पठार कल देखेंगे, ठीक है ना, उसका पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। जलधारा भी डाला हुआ है, मरुस्थल भी डाला हुआ है। द इंड क्लास को करते हैं। क्या मजा लगा? एनी प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम तब भी कमेंट कीजिए, लिखिए नो प्रॉब्लम। बताइए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। बोलो कुछ याद है? हा? बीएसएससी का टेस्ट सीरीज कितने दिन में मिल जाएगा सर? प्लीज रिप्लाई दीजिए। बहुत जल्दी मिल जाएगा। अच्छा हमारी बात कल आपको बता देते हैं, नहीं तो शाम में बता देते हैं, शाम में बता देंगे या कल बता देंगे। थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जो टेस्ट सीरीज को मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है ना, उससे बात कर लेते हैं। क्योंकि हम बोल चुके हैं बहुत पहले ही, ठीक है ना, और डेमो भी बोल दिए देने के लिए, जिससे कि आप लोग देख सकें, ठीक है ना, पहले एक वीडियो दो वीडियो देख सकें, ठीक है। चलिए बिल्कुल मिल जाएगा। गुलशन कुमार जी, रोहित कुमार नो प्रॉब्लम, राहुल कुमार कोई प्रॉब्लम नहीं, रंजीत कुमार नो प्रॉब्लम, सुजीत मस्ताना। सर जी करंट अफेयर्स का क्लास कब से स्टार्ट हो कराइएगा? सर जी करंट अफेयर्स में तो अभी पर डे वाला थोड़ा अभी एग्जाम नज़दीक आ गया मेंस वगैरह का, तो करंट अफेयर्स का आपका जो है ना मैराथन वगैरह लेकर आएंगे, ठीक है ना, या लेकिन अभी पर डे वाला नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग को मैराथन वगैरह लेकर आएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक जो है करंट अफेयर्स अभी कराएंगे, ठीक है ना। तो उसका चूँकि अभी मेंस का एग्जाम है, तो मेंस में तो करंट अफेयर्स उतना भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन आप लोग के लिए टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। धीरज कुमार ऑब्जेक्टिव क्लास होगा? सर जी बिल्कुल देख रहे हैं, थोड़ा अभी हम बायोलॉजी का लेंगे, बायोलॉजी में लेंगे, कोशिका लेंगे, ठीक है। चलिए आप बीएसएससी पर ध्यान दीजिए प्लीज़ सर। देख रहे हैं आज आपका दोनों क्लास होगा। आज आपका बिहार दरोगा का मेंस भी होगा और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है ना। या 6300 किरण पब्लिकेशन वाला करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है, ठीक है ना। चलिए और बताइए एमडी आलम बुक कब आ रहा है? सर जल्दी जल्दी आइए। बुक अब हो गया है, अब आज आप लोग का वर्ल्ड का पीडीएफ भी डाल दिए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का पीडीएफ भी डाल दिए हैं, तो लगभग हो गया है। सिर्फ हम जाएंगे पटना, बात करेंगे, छपाई होगा तो मिल जाएगा। चलिए एमडी आलम बता दिए हैं, करंट सुजीत मस्ताना बता दिए हैं। हिंदी बैच दीजिए सर। हिंदी बैच अभी नहीं हो सकता है, सारा चीज़ दे देंगे तो फिर हम भी थोड़ा बौखने लगेंगे। तो हिंदी बैच आप लोग को जो है मतलब दरोगा मेंस के लिए आपका हिंदी का एक मैराथन वीडियो ले लेंगे यूट्यूब पर, बस उसके बाद सिर्फ वही देखना है, सारा चीज़ उसके देखने नहीं है, ठीक है ना। चूँकि 30 नंबर तो वही लाना है, 30% तो सिर्फ प्राप्त करना है मार्क्स, ठीक है ना। चलिए हिंदी बेच दीजिए सर। बिल्कुल चंदन कुमार, थैंक्स सर। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए, पीडीएफ डाला जा चुका है, ठीक है ना। चलो बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद, बाय।